तो नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। जय हिंद, जय संविधान। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो ठीक है, अच्छी बात है। खैरियत ही होगी तभी यहाँ तक पहुँचे हो। बहन का लौड़ा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। मैं खाली पड़ा हुआ था तो सोचा एक छोटी सी रील बना दूँ, फिर सोचा एक वीडियो बना दूँ। मैं ये समझ में नहीं आ रहा, इस बार 27 का जो चुनाव आ रहा है उस टाइम तक दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी वो तो नहीं पता, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस बार वोट किसको करना है। अभी तक तो ठीक है, 22-23 साल की उम्र हो चुकी है। अब नशे पत्ते से भी बच ही रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। सो गाइस, मैं ये देख रहा था कि अब नशे पत्ते से बच रहे हैं। अब बचते बचते कितने दिन तक बच सकते हैं? ठीक है, तो बहन चो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। कॉलेज बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए? चलो वो भी छोड़ दो इस बात को। अब सर आपके ठेके खुल रहे हैं, एक हमारे निकट ही खुल गया 1 किलोमीटर दूरी पे देसी शराब की दुकान। और प्रचार भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं, वो बैनर लगे हुए हैं कहीं कहीं। तो पहले तो ये बताओ कि शराब बेचने वाले को वोट देनी चाहिए या फिर जो शिक्षा का प्रचार कर रहा है, स्कूल खोल रहा है, उसको वोट देनी चाहिए? और ज़्यादा नहीं, मेरी समझ में तो बस यही आ रहा है कि भाई मैं अब जिसके ज़्यादा कॉलेज होंगे या स्कूल खोले होंगे, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, अब उसी को इस बार मैं ऑफ़र दूँ जाके कि भाई तू चुनाव लड़। जितने मेरे व्यूज़ आएंगे तो मैं उस हिसाब से उसको बोलूँगा कि भाई हमारे पास इतनी पब्लिक है जो तेरे को वोट करेगी। और आप कौन सी सरकार को समर्थन करते हैं ये भी बताना, बीजेपी या फिर राहुल गांधी, कांग्रेस या एएसपी, या फिर ये जो नई बनी है हमारी चंद्रशेखर रावण की जो सरकार बनी है अभी दामपुर साइड में। तो भाई इसके ऊपर आपको ज़रूर बताना है मुझे कौन सी सरकार को वोट देनी चाहिए। लेकिन आजकल का युवा बहन का लोड़ा मादर चोद हो चुका है। ये पूछो क्यों? वो दिन भर सोचता रहेगा कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, लेकिन वो कभी काम पे नहीं जाएगा। घर वालों को बोलेगा पहले शादी कराओ फिर मैं काम पे जाऊंगा। ठीक है, घर वाले भी परेशान होते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है अब शादी करा देते हैं, इसकी उम्र भी हो रही है। भाई माँ के लौड़े, जब तू शादी करा लेगा तो फिर क्या बोल दूँ मैं तेरे को? तू निठल्ला पड़ा रहेगा तो तेरी बीवी क्या खाएगी तेरे साथ आके? आजकल की दुनिया में जो बिल्कुल काली कलौटी, जिसको देखने को जी नहीं करता, जिसको देखते ही साथ समझ में आता है कि ये पिशाचनी है, वो लड़की भी मंथली 1 करोड़ वाले के पास जाने को बोल रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं स्क्रीन पे लगा के, क्यों? क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं आपने देखी होगी, रील स्क्रॉल कर करके आप पक चुके होंगे। और वो भी कोई बात नहीं, वो भी एक ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आप लोग नहीं समझोगे, अभी जब समझोगे तो बहुत लेट हो चुके होंगे। एक छोटी सी बात यह है कि इस दुनिया में हर शख्स पैसे पे मरता है। यार दोस्त, प्यार, कुछ भी हो, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अन्य आदि कोई भी। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो संकल्प ले लो कि मेरे को 30 दिन के लिए ये संकल्प करना है, हस्त मैथुन नहीं करना है। अगर करोगे तो बहन के लौड़े बर्बाद हो जाओगे। और जब बर्बाद हो जाओगे तो तुम्हें कोई सहारा देने के लिए नहीं आएगा। अब वैसे तो तुम रील शेयर करते हो कि दोस्त एक कार स्कॉर्पियो तेरी एक मेरी। अबे माँ के लड़े भोसड़ी के मादर चोद, इसको कमाने के लिए मेहनत लगती है। वो मेहनत कौन करेगा? तेरा बाप। अब बाप के पैसों पे तूने ऐसा कर लिया, जिस दिन तेरे बच्चे हो जाएंगे वो किसके पैसे पैस करेंगे? तू दारू पी के घर में पड़ा रहेगा, वो गलियों में बरान फिरते रहेंगे, उसकी केयर कौन करेगा? फिर लोग बाग तेरे को बोलेंगे तू केयरलेस पिता है। पति तो नहीं रहा क्योंकि पत्नी भाग गई दूसरे के साथ। तो मादर चोद अभी समझ जा, नहीं तो जब समझेगा तो तेरी माँ बहन सब बराबर
तेरे को नमस्ते कह के घर से चली जाएंगी। तू बोलेगा अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उस टाइम तेरे को समझाने कोई नहीं आएगा। समझ रहा है। अब ये पहली वीडियो है तो मैं इसको छोटा ही बनाना चाहूँगा, ठीक है। और हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो पे नए आए हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। और सब्सक्राइब कैसे कर रहे हो ये मुझे नहीं पता है, चाहे छन्नी हथौड़ा कुछ भी लो, प्लास पेंचकस कैसे भी कस दो, लेकिन वो टच होकर एक बार क्लिक हो जाना चाहिए। और वीडियो अगर इंटरेस्ट